जय श्री राम दोस्तों। मैं ज्योति आज एक बार फिर आप सबों का स्वागत करती हूँ हमारे अपने श्री राम सेवक के पॉडकास्ट में, जिसे हैंडल करती है कलरबन कंपनी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एज अ गेस्ट जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य ज्योति कुमार सिद्धार्थ सर। तो आइए अनुभव करते हैं क्या है एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र क्या है। आइए। जय श्री राम सर, तो बताइए कैसे हैं आप। जय माता दी, जय महाकाल। जय माता दी, जय महाकाल सर। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। जी सर। आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जन जन तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर मुझसे और मेरे ऑडियंस से जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपकी सदा आभार हूँ। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, मुझे कुछ नया अनुभव करने मिलेगा। साथ ही मैं लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाना चाह रही हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाऊं। तो सबसे पहले मैं लोगों का ये भ्रम दूर करना चाह रही हूँ कि लोगों के बीच ये अंधविश्वास है, कुछ अफवाहें हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, ये एक्चुअली में ओझा गुनी या झाड़ फूक है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं ज्योति, एक्चुअली ऐसा नहीं है। समाज में ज्योतिष को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं। मैं एक्चुअली देखने से नहीं लग रहा हूँ कि मैं ज्योतिष हूँ, ना मेरा वैसा कोई वेशभूषा है। एक कल्चर है कि पूजा पाठ अगर होता है तो लोग कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनता है अपनी संस्कृति में। हाँ, वाकई। ज्योतिष है, एक विज्ञान है। अगर कोई आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं या कुछ भी नहीं करता है तो उसको कुछ जानकारी नहीं है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह ज्योतिष में भी ज्योतिष का भी अपना अलग अलग एक सब्जेक्ट है, जिसमें नंबरोलॉजी है, पामिस्ट है, अंक विज्ञान, बहुत सारे ऐसे उसमें हैं जो है। तो जैसे कि हम नंबरोलॉजी किसी का करते हैं या कहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास पंचांग नहीं है, महादशा अंतरदशा को अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो आदमी से पूछते हैं कि आपका जन्म तिथि क्या है। तो आदमी को हमको बताए क्या जो कि 10 फरवरी 2024 का बालक का जन्म है। तो एज हमको ये दिमाग में रखना होता है नंबरोलॉजी को कि जो 1 + 0 है तो जोड़ करके 1 हुआ, तो 1 हुआ। तो एक ज्योतिष विज्ञान में मानना है कि एक जो है वो मूलांक प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह से करता है। तो उसको सूर्य के आधार पर, क्योंकि उसको हम पढ़े हैं, अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो आदमी को हम नहीं बता पाएंगे कि कौन क्या है। जन्म से तो आदमी इंसान है, तो जिसका मूलांक 1 है तो उसके विषय में हम बताएंगे कि आपका सूर्य का स्थिति ठीक नहीं है, आपके साथ बीमारी है तो आँख से रिलेटेड बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, या आपको तीत माउथ दांत से रिलेटेड कुछ परेशानी है। तो जो जातक होते हैं जो हमारे पास आते हैं या जो कॉल करके हमसे पूछते हैं, तो ये बात पूछने से उनको लगता है कि नहीं कि सर आप सही बता रहे हैं, हमको दांत में दिक्कत है, आँख में प्रॉब्लम है, एज बीपी प्रॉब्लम है। तो ये तो अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है और वो चमत्कार नहीं है। हम आप और समाज में जो लोग हैं इसको अंधविश्वास के तौर पर फैला के रखे हैं कि ज्योतिष चमत्कार है। तो ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। तो सर, बेसिकली ऑल ओवर ज्योतिष विज्ञान एक पढ़ाई है। जी जी, जो लोग किसी भी उम्र में पढ़ के ज्योतिष बन सकता है। बिल्कुल सही। तो क्या ये चीजें मैं अक्सर हमारे समाज में सुनते आती हूँ कि ये इस पे काला जादू कर दिया और ये जादू टोना टोटका कर दिया, ये सब एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजर ही करते हैं। एक्चुअली ज्योति ऐसा बात नहीं है कि ज्योतिष अंधविश्वास है। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर हम साइंस में पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरह से हम लोग ज्योतिष शास्त्र में भी पढ़ते हैं नंबरोलॉजी, पामिस्ट, हस्तशास्त्र के विषय में, वास्तुशास्त्र के विषय में। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है। समाज में भी है क्या जो भूत है, प्रेत है, टोटका है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं है। ये गलत धारणा है, बनाया हुआ है कि जो भूत है, प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास है। तो सर, मैं भी इन जादू टोटका, जादू टोना, ओझा गुनी इस सब पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका ये सफर चालू कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई इस सफर की, कैसे आए आप ज्योतिष में?
एक्चुअली ज्योति, जब मैं बहुत छोटा था और मैं ब्राह्मण परिवार से भी मैं नहीं आता हूँ, और हमारे पिताजी हैं वो बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। तो उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं था, और हमारे पापा एक शिव शीतला मंदिर है अभी जो झारखंड में पाकुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पोस्टेड थे। तो एक गुरुजी वहाँ आए जिनका नाम था स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज। तो मेरे पापा का उनसे मुलाकात हुई। वहाँ तो बहुत सारे जो पुलिस कांस्टेबल सारे लोग थे, उनमें से मेरे पापा थोड़ा उनसे जुड़ने के बाद मेरे पिताजी का जो झुकाव है वो अध्यात्म और पूजा पाठ की ओर गया। कारण था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार अचानक हो गए थे। अच्छा। तो उनको भी लगता था जो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उनका एक आस्था बना, और उस समय सावन का महीना था और गुरुजी बरसावास में थे। तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से उनको प्रसाद कुछ मिला खाने के लिए, और अपनी बात को गुरुजी के पास वो रखे थे। तो गुरुजी जो प्रसाद दिए उसको वो खाए, और उनको लगा कि शायद मैं इनसे ठीक हो गया। तो विश्वास में एक आत्मबल भी होता है। टोना टोटका झाड़ फूक तंत्र मंत्र तो आज के दौर में नहीं होता है। कभी कुछ सुनी सुनाई बात हैं जो हम भी सुने हैं, तो कहीं बोल चाल में उसको बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो भूत प्रेत होता है। कुछ आदमी के शरीर में हार्मोन अनबैलेंस होता है, उसके वजह से भी आदमी को स्वप्न आता है, नींद नहीं आता है, आदमी सही से नींद नहीं ले पाता है, सोता नहीं तो उनको लगता है कि हम भूत देख लिए। जो पीछे कुछ अपनी बात को रखे वो बात उनके दिमाग में आ गया। लेकिन ज्योतिष लोग या और भी कुछ जो तंत्र मंत्र वाले लोग हैं, इसको जोड़ करके भ्रांतियाँ फैला के रखे हैं कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत होता है। और आप पूछे कि मेरी शुरुआत, तो मेरे पिताजी को लगता था कि जो बच्चे को लोग पढ़ाते हैं तो बोलते हैं हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। मेरे पापा का इच्छा था, और जब हम छोटे थे तो हमसे पूछते थे और बोलते भी थे कि अगर हम एक्सपायर कर जाएंगे तो अनुकंपा में तुम बहाल नहीं होना। अनुकंपा होता है कि जो ड्यूटी के आवर में जब आदमी एक्सपायर कर जाता है तो उनके परिवार और बच्चों को जॉब दिया जाता था। उस समय हम बहुत छोटे थे, उस समय दिमाग में नहीं आता था। तो फिर एक हमारे परिवार में घटना घटी जिसके वजह से पिताजी को लगा कि नहीं, बच्चे को गुरुकुल में देना सही रहेगा। और हमारे पापा के कुलगुरु थे एस परम स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज। फिर पापा मुझे वहाँ लेके गए और आश्रम में छोड़ दिए। तो फिर उस समय मुझे मन नहीं लगता था वहाँ, क्योंकि हम गांव से, एक छोटे से गांव से हम बिलोंग करते थे और कभी आश्रम का माहौल नहीं देखे थे, तो मुझे वहाँ मन नहीं लगता था। तो फिर बहुत सारी मोटिवेशनल शब्द वहाँ देखने को मिला, सुनने को मिला। तो वहाँ हम रहने के बाद फिर हम गांव आ गए। गांव जब आ गए 2003 में, उस समय मेरा 10th का एग्ज़ाम था, और 10th का एग्ज़ाम देने के बाद धीरे धीरे मुझे अध्यात्म और गुरु के प्रति रुझान जाहिर हुआ कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है। मुझे भी पढ़ाई अगर करना भी होगा तो हम पढ़ लिख करके महात्मा ही बनेंगे। तो इस क्षेत्र में जाने के लिए सबसे बड़ी योगदान हमारे पिताजी का है, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किए अध्यात्म की ओर। तो सर, गुरुकुल क्या है? जो जीवन अभी हम लोग जैसा व्यतीत करें, क्या वही है गुरुकुल? बिल्कुल ऐसा है कि गुरुकुल में पहले मुझे डर लगता था, जब वहाँ गए थे तो मन नहीं भी लगता था। जब वहाँ गए और गुरुजी के संपर्क में आने के बाद वहाँ और भी बहुत सारे सहपाठी हमारे थे, तो देखे तो घर से ज़्यादा अच्छा वहाँ मुझे लगने लगा था। उस समय गांव से हम बिलोंग करते थे, तो बोलने के लिए, बैठने के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए तरीका उतना नहीं पता था। और सीधा हम गांव से निकल करके दिल्ली श्री महाकाल शक्तिपीठ प्राजागृति मानव सेवा आश्रम है, तो वहाँ हम गए। तो पहले तो वहाँ मुझे संस्कार मिला, जनेऊ का संस्कार, कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, क्या करना है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से जो रूटीनबद्ध जो सिलेबस था वो चला, और धीरे धीरे मुझे वहाँ मन लगने लगा। उसके बाद सुबह में था कि गुरुजी अर्ली इन द मॉर्निंग सबको जगाते थे, आपस में बैठ कर के सबको स्नान ध्यान करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब करवाते थे, सूर्य नमस्कार करवाते थे। उसके बाद आश्रम का जो होता है, आदमी को लगता है कि आश्रम में गया तो पहले क्या, आदमी को सेल्फ होना चाहिए। अगर आप अपने घर में देखते होंगे, आप अपने घर में परिवार में आज के दौर में
कि बच्चा है उसके पास फ़ोन लग गया तो खाना खिलाने के लिए भी फ़ोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे को कुछ कहिए तो बच्चा कुछ सुनता नहीं, आपको इग्नोर कर देगा। मम्मी मुझे पानी के लिए बोली, पापा मुझे बाज़ार से दवाई लाने के लिए कहे। लेकिन आश्रम में तो पहले इसी चीज़ को सिखाया और दिखाया जाता है और आदमी वहाँ परिपक्व हो जाता है। खुद से अपना कपड़ा धोना, अपना काम करना, अपने बुक्स वगैरह को रखना, खाना बचपन में तो नहीं है कि बच्चा खाना बनाने के लिए जाएगा। जो हमसे बड़े सहपाठी वहाँ हैं, जो सीनियर हैं, और भी आश्रम में बहुत सारे संत महात्मा रहते थे तो उनको हम लोग देखते थे खाना कैसे बना रहे। तो पहले तो है कि आश्रम में बच्चे को संस्कार दिया जाता है। संस्कार मीन्स ये नहीं है कि तुरंत हम गए और उनको तिलक चंदन लगा दिया गया। तो संस्कार भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आश्रम में तो पहले संस्कार मिला कि कैसे हमको बैठना है, बात करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे का मन लग जाता है तो फिर गुरु जी के सानिध्य में थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ, मंत्र, चाहे वो वेद से रिलेटेड हो या कुछ भी, तो धीरे धीरे उनको सिखाया जाता है और नित्य क्रिया कर्म में बच्चे को उसमें मन लग जाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ 10th जब हम करके वहाँ गए, फिर गुरु जी हमको जो इंग्लिश सिलेबस है दिल्ली गवर्नमेंट का, फिर वहाँ हमको एडमिशन करा दिए कि तुम वहाँ भी बाहर पढ़ने के लिए जाओ। और आश्रम था क्या, पहले अध्यात्म और कलयुग दोनों में बहुत सारा, त्रेता द्वापर युग था, उसमें अलग तरीके का आश्रम था जो वन में जंगल में था। अब इस समय और दोनों में परिवर्तन जब हुआ तो आदमी को लगा, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं कि जो कुटिया में रहे, घास फूस वाले में रहे, ऐसा नहीं था। वहाँ जैसे यहाँ ईंट छत का मकान होता है उस तरीके से आश्रम वहाँ बना हुआ था। तो हम लोग उस चीज़ को देखे नहीं, मूवी टीवी पर ही देखे हैं। बाद बाकी सामान्य ज़िंदगी आश्रम में हमारा था। और गुरुजी को ये नहीं था कि जी इन फ्यूचर में जो आश्रम का जो बच्चा है कल बड़ा होगा तो उसको भी हमको महात्मा बनाना है, वो भी साधु बन जाए, उसका भी शादी विवाह ना हो। तो ऐसा उनके साथ बिल्कुल मन में नहीं था। वो चाहते थे कि बच्चा अपने से सेल्फ हो, मेहनत करे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। अगर वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे कंप्यूटर की शिक्षा लेना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो आश्रम में ही रह करके गुरुजी सबको अलग अलग शिक्षा दिए। सर, तो आप अपने गुरुजी के बारे में हमें कुछ बताइए। ज्योति, गुरुजी के विषय में हम जितना बोलेंगे उतना कम होगा, क्योंकि माँ और पापा बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद मेरे मम्मी पापा तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। मेरे पापा 7th पास थे और बिहार पुलिस का नौकरी कर रहे थे। मेरी माँ हाउसवाइफ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। और आश्रम जाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपने गांव में जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा है, अगर हम 1 लाख रुपया महीना का अगर कहीं हम जॉब करते तो उतना मान सम्मान नहीं मिलता जो मान सम्मान आज मुझे अपने गुरु जी के बदौलत मुझे मिल रहा है। और मैं बाय कास्ट ब्राह्मण भी नहीं हूँ जो हम पुरोहित करके या कुछ काम करके पूजा पाठ करके अपना घर परिवार को चलाते। जब आश्रम हम गए उस समय हम तो बहुत छोटे थे। गुरुजी खाना बना करके हम लोग को खिलाते थे, रोटी बनाते थे। बहुत ऐसा चीज़ था मुझे पसंद नहीं था, जैसे करेला का सब्जी, तो वहाँ गुरुजी बनाते थे और सामने में बैठ करके सबको खिलाते थे। वो खुद बाद में खाते थे, पहले हम लोग को खाना खिलाते थे कि चलो ये लोग को खा लो। फिर हम लोग को डांटते भी थे कि ये खाओ, इससे आँख का रोशनी बढ़ेगा, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो उस समय नहीं पता चलता था, जब डांटते थे या कुछ बोलते तो बहुत बुरा अजीब सा लगता था। धीरे धीरे आश्रम में मन भी लगने लगा, जो वहाँ और भी सहपाठी थे उनके साथ मन भी मेरा लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग खाना भी बनाने लगे थे। उसके बाद फिर गुरुजी सबको एज और उम्र के हिसाब से जो जिस क्लास के लिए था फिर सबको वहाँ एडमिशन करा दिए स्कूल में, जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल था। उसमें जब एडमिशन करा दिए सब लोग क्लास जाने लगा, सबका अपना रूटीन बन गया। फिर सुबह शाम संध्या पूजन जो था दैनिक नित्य कर्म आश्रम में गुरुजी सिखाते थे। धीरे 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 उसके बाद हम देखे क्या, जो एक आश्रम में पहले तो वहाँ कोई जीव जंतु वहाँ नहीं था। तो सर्दी का मौसम, दिसंबर कह लीजिए, दिसंबर का मौसम था। एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा वो आश्रम के गेट पर आया। तो मेरा एक छोटा भाई था, वो उठा करके उसको अंदर लेके गया और सर्दी का टाइम था। तो उसका आवाज़ जब गुरुजी सुन रहे थे तो उनको लगा कि पता नहीं छोटा कुत्ता का बच्चा का आवाज़ है, कहाँ से आ रहा आवाज़।
फिर देखे क्या, मुझे लगा वो गुस्सा होंगे, लेकिन वो गुस्सा ऐसे नहीं हुए, बोले उसको लेके आओ। तो लेके आए और उसको हम देखे क्या, जो कंबल से ढक करके उसको अपने पास रखे। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुआ तो सुसुम पानी डिटॉल से उसको नहा धो करके रखे। तो धीरे धीरे अध्यात्म साथ मुझे ये भी वहाँ से सीखने के लिए मिला कि जो आदमी शिव से लगाव रखते हैं, एक ढकोसला करते हैं कि हम शिव भक्त हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो आदमी जीव से प्यार करेगा वही शिव से प्यार कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से प्रेरणा मिला। मुझे भी जीव जंतु के संरक्षण के प्रति मेरा भी विश्वास बढ़ा और धीरे धीरे हम लोग जीव के प्रति आस्था और उसका सेवा के लिए मन में प्रेरणा हुआ। तो धीरे धीरे जीव जंतु के प्रति गुरुजी गौशाला आश्रम बनाए, वृद्धाश्रम बनाए और अपने जीवन में उन्होंने 2897 शिवालयों का निर्माण कराया, जिसमें से सामाजिक स्तर के लिए उन्होंने वेद विद्यालय, शिक्षा के लिए कॉलेज स्कूल बनवाए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए और बहुत सारे ऐसे काम हुआ कि पाकुड़ झारखंड है, वहाँ आदिवासी लोगों के लिए गुरुजी बहुत सारे काम किए। तो इससे भी मुझे प्रेरणा मिला कि ये करना चाहिए। तो आश्रम में जो बच्चा रह गया और वहाँ सुदृढ़ ढंग से, तो उसको अपना जीवन जीने के लिए कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं होता है। तो अब जब बड़े हो गए तो बहुत कम समय मिलता है आश्रम जाने के लिए, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि जो बचपन से अपना मुँह का निवाला गुरुजी खिलाए और बड़ा किया, और जब उनका बुढ़ापा आया तो हम लोग उनके साथ नहीं हैं। क्योंकि गुरुजी का भी ये मानना था कि तुम लोग को पढ़ा लिखा देंगे तो ये नहीं हम प्रेरित करेंगे कि साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ। तो फिर एक हम लोग पारिवारिक बंधन में बंध गए, मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर हम अपने मम्मी पापा के साथ गाँव रह रहे हैं, लेकिन मन में वही आस्था और वही प्रेम है कि जो गुरुजी हम लोग को सिखाए हैं, बताए हैं समाज और संस्कृति के प्रति, तो उसी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरी जो प्रयास हो तो गुरुजी के माध्यम से जो कुछ मिला उसको हम आगे बढ़ाते रहें और जन जन तक उस चीज़ को हम पहुँचाएं। गुरुजी अपने जीवन में पद यात्रा 2 जुलाई 2004 को झारखंड रजरप्पा से कन्याकुमारी और अमरनाथ तक का पद यात्रा की, जिसमें जन जन जनमानस के लिए जगह जगह सत्संग प्रवचन का उनका प्रोग्राम चला और जगह जगह शिवालय और आश्रम मंदिर का उन्होंने स्थापना की, जो आदमी जनमानस के लिए आगे काम आए। तो इसलिए लगता है कि भारतीय संस्कृति अध्यात्म को बचाने के लिए और उसके संरक्षण के लिए गुरु का होना आदमी के जीवन में बहुत आवश्यक है, खास करके हमारे पीढ़ी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पीढ़ी, हमारे जैसा कि हम देख रहे युवक लोग जितने भी हैं, सारे हमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और आप जैसे ही समाज में लोग हैं जो हमें इस चीज के प्रति जागरूक करते हैं, और काफी कम लोग हैं लेकिन एक्चुअली में हैं। सर, जैसा कि बचपन में हर बच्चे शरारती होते हैं, तो इतने दिन गुरुकुल में व्यतीत करने समय क्या आप भी गुरुजी से डांट सुनते थे अपने नटखटपन के वजह से, शरारत के वजह से? हाँ बिल्कुल। एक बार क्या हुआ था कि जो गुरुजी कभी आज तक अपने थाली में अनाज को नहीं छोड़े हैं। जब उनके सामने भोजन या खाना का थाली जब भी उनके सामने जाता था तो पहले तो अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते थे। तो एक दिन की बात है, गुरुजी किचन में खाना बना रहे थे, हम भी थे वहीं पर। हम लोग कुछ मदद कर रहे थे सब्जी को काटने में या और भी किसी चीज़ में। तो जब दाल बनाए थे गुरुजी, तो सबके हिस्से का था दाल। तो एक जो आश्रम के सहपाठी हैं उनका नाम है कुणाल प्रियदर्शी, तो उनके शहर का भी था। तो वो गुरुजी बोले क्या, जो कुणाल का जो दाल है वो रख देना और जब वो क्लास से आएगा तो उसको दे देना। गुरुजी मुझे बताए थे और हम उस दाल को हम रख दिए थे। किसी कारण बस मुझे याद नहीं रहा और वो दाल 2 दिन तक वहीं किचन में पड़ा रहा। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी उस कटोरी को खोल करके देखे, उस पर जो ढक्कन था इसमें दाल पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइम खाना बना, हम सब लोग खा रहे थे, खाना हम लोग खा चुके थे। उसके बाद गुरुजी बोले किचन में जो दाल है वो दाल दिए थे, तुमको बोले थे जो कुणाल को दे देना, तो दाल दिया नहीं, तो दाल उठा करके लाओ और उस दाल को भी खाओ। तो हम तो संकोच में थे, अब करें तो क्या करें। हम तो लाए और सारे लोग खाना खा रहे थे और दाल का कटोरी लाए, उसको हम देखे
तो वो लग रहा था कि नहीं खराब हो चुका है। तो फिर बोले कि अगर आज खाना अगर इस दाल को अगर फेंक देगा तो आश्रम से बाहर निकल जा। फिर गुरुजी बोले कि नहीं, दोनों में से कोई एक उस दाल को पी लो, जो नहीं पिएगा उसको भी रात में आश्रम से बाहर निकाल देंगे। हम 2 बार ट्राई किए, मैं उस कटोरी में जो दाल है उसको पी लूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। फिर लास्ट में कुणाल एक हाथ से नाक को बंद किया, दूसरे हाथ से दाल को उठा करके पी लिया। फिर उसके बाद गुरुजी बोले ठीक है, कौन दाल पिया? गुरुजी कुणाल। बोले ठीक है, तुम अब आश्रम से बाहर निकल जाओ। फिर रात को मुझे गेट से बाहर निकाल दिए। हम बाहर घंटों खड़े थे। फिर घंटा 2 घंटा बाद गुरुजी फिर खुद से आए और गेट का ताला खोए और अंदर किए। फिर हमको समझाए कि अनाज जो है वो अन्नपूर्णा माता है, उन्हीं के लिए बहुत सारा लोग परेशान होता है, कहीं कमाने के लिए जाता है, कष्ट परिश्रम करता है या मेहनत करता है, कुछ भी करता है, तो जीवन में कुछ करो, माँ पिता और अनाज का कभी दुरुपयोग मत करो, उनके साथ इमोशनल मत हो, इमोशनल लेकर के बात को नहीं बढ़ाओ। इसलिए कि अनाज को कभी बर्बाद नहीं करो, उसमें भी देवता है। तो ये बात मुझे उस समय समझ में आया। फिर कभी जीवन में ऐसा नहीं रहा। हाँ, थोड़ा बहुत कभी होता था किसी चीज़ पर डांटना, लेकिन वैसा कभी जीवन भर उनके साथ प्यार से रहे और अच्छे से हम लोग को भी रखे। सर, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना किस हद तक मतलब मैटर करता है? क्या गुरु का होना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है कि आदमी के जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गुरु नहीं रहेंगे तो आदमी अपने जीवन पथ प्रकाश से वो दूर होता चला जाएगा। अगर आदमी के पीछे अगर कुछ है तो उसको दिखाई नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम गाड़ी अगर चलाते हैं तो हम तो आगे तो देख रहे हैं, लेकिन पीछे मुझे दिखाई नहीं देता है और मुझे मिरर का ज़रूरत होता है। हम साइड मिरर को देखते हैं कि आगे तो चल रहे हैं, आगे तो देख रहे हैं, बट पीछे नहीं दिखाएं। तो आदमी जब चलता है तो वो खुद क्या कर रहा है तो उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो गुरु ही उसको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए आदमी के अपने जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ऐसा भ्रांति है कि जो शिष्य गुरु के बीच में तो ऐसा संबंध ही नहीं रहा जिसे हम लोग देखें, पढ़े हैं, सुने हैं, वैसा तो बिल्कुल नहीं। आज के डेट में गुरु और शिष्य दोनों हैं, एक बड़ी सी दुकान अपनी अध्यात्म की चला रहे हैं, लेकिन आपस में बैठ कर के दोनों मद मदिरा का पान कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आप किसी गुरु का अगर चयन कर रहे हैं तो आपको सोच करके विचार करके ऐसा करना चाहिए। एक कहावत है, आदमी गांव घर में बोलते हैं कि जो आदमी को गुरु परख करके करना चाहिए और पानी को छान करके पीना चाहिए। अगर आप अपने गुरु का चयन अगर गलत कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु गाइड है। अगर वो अगर गलत है तो ऑटोमेटिक है कि आप गलत हो जाएंगे। इसलिए आदमी के जीवन में गुरु का होना एकदम ज़रूरी है। सर, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा प्रमुख बात गुरु से रिलेटेड बताइए जिससे जो आज के कलयुगी दुनिया में गुरु और शिष्य का धारणा चेंज हो सके, लोग अपने विचार को, युवा पीढ़ी अपने विचार को गुरु के प्रति बदल सके कि एक्चुअली में गुरु क्या है और क्या पद रखते हैं हमारे जीवन में गुरु। ज्योति, एक्चुअल समाज में जिसे माँ बाप अपने बच्चे को जो संस्कार देते हैं उसके साथ कुछ ऐसा है जो गुरु के सानिध्य में भी आदमी को करना चाहिए। आदमी के जीवन में बहुत सारे गुरु हैं। अगर माँ बाप अगर सबसे पहली बार अगर मुझे मम्मी और पापा बोलने के लिए सिखाते हैं, चलने के लिए सिखाते हैं, तो पहले तो गुरु हमारे माँ बाप हैं। भगवान हैं, गुरु हैं, लेकिन पहले गुरु जो है वो हमारे माँ बाप हैं। तो उसके आधार पर बच्चे को चाहिए जो किन्हीं को, अपने माँ को, पेरेंट्स को, परिवार में कोई ऐसे है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी आश्रम में जा कर के ही किन्हीं को हम गुरु बनाएं। अपने आसपास अपने माहौल में पापा मम्मी चाचा ताई को किन्हीं के सानिध्य में रह करके आदमी को गुरु जैसा संस्कार और आदर उनसे लेना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑडियंस को ये मैं बता रहा हूँ, और आगे जो भी इस विषय पर चर्चा होगी फिर पुनः मैं इस चैनल के माध्यम से ऑडियंस के बीच में आऊँगा। फिर आगे जो भी चर्चा होगी चर्चा हम करेंगे। तो आज के डेट में जो भागदौड़ का युवा का जो ज़िंदगी है उसमें संस्कार को भी रखना जरूरी है, जिससे धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की रक्षा हो सके। अगर युवा बढ़ेगा तभी धर्म की रक्षा होगी।
मतलब युवा का जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सेशन को यही समाप्त। पुनः हम मिलेंगे आचार्य ज्योति सर से एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, साथ ही वास्तु दोष क्या है। इनफैक्ट हम जानेंगे कि हमारे समाज में क्या अंधविश्वास है, क्या मिथ है, इस सब का हल जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।